हेलो दोस्तों, अभी मेरे पास बोर्ड परीक्षा 2023 के सेट ए में जो क्वेश्चन आया था सोशल साइंस में सेकंड सीटिंग का, वो क्वेश्चन पेपर है। पूर्णांक है 80 नंबर का, यानी पूरा अंक 80 नंबर का होता है। और अभी हम इसके सारे ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव को। तो स्टार्ट करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें है कि 1 से 80 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से कोई एक सही है। अपने द्वारा सही चुने गए विकल्प को एमआर शीट पर चिन्हित करें और आपको 80 में से 40 क्वेश्चन के ही आंसर देना है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये ज्योग्राफी से है कि कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है। ये कर्नाटक में है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। राजस्थान में। निम्न में कौन रोपण फसल का उदाहरण है। तो देखिए, रबड़, गन्ना, चाय, ये सभी रोपण फसल है। इनमें सभी होता क्या है रोपण फसल में कि एक ही प्रकार की फसल को बहुत ही लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाया जाता है। निम्न में कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है। तो ये हो जाता है राजमा। आगे बढ़ते हैं। भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है। भारतीय खाद्य निगम। भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया है। बर्नपुर में। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मुंबई में। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया था। डच भाषी, डच स्पीकिंग कम्युनिटी ने। सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को क्या कहा जाता है। तो ऊर्ध्वाधर वितरण। निम्न में कौन नगर निगम का प्रमुख स्रोत होता है, यानी निम्न में कौन नगर निगम का प्रमुख होता है। महापौर। निम्न में कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट। तो शिक्षा, एजुकेशन को उसमें रखा गया है। राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ था। 1998 में। नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। राजा ज्ञानेंद्र ने। समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है। तो लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र ही जो है सरकार की सबसे बेटर कम्युनिटी है, लेकिन अब तक जितनी भी कम्युनिटी आई है उनमें से लोकतंत्र बेटर है और इसलिए इसको स्वीकार किया गया है। अगर इससे भी बेहतर कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाती है तो लोग उसको स्वीकार कर लेंगे। इसमें भी बहुत सारी कमियां हैं, आप लोग जानते होंगे। निम्न में किस दल में एक दलीय प्रणाली है। एक दलीय प्रणाली का मतलब होता है एक ही दल होते हैं, वही इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वही सरकार बनाते हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम जैसा कि भारत में होता है, ऐसा कुछ नहीं पाया जाता है। यहाँ होती है यह प्रणाली पाई जाती है चीन में। निम्न में कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है। तो ये होता है चालू जमा। देखिए दोस्तों, जो आम लोगों के खाते होते हैं वो अलग होते हैं, उसमें आप पैसा जमा करते हैं, एक टाइम जाते हैं पैसा निकालते हैं। लेकिन ये जो व्यापारी का खाता होता है, जो रोज़ लेन देन करते हैं, उनके लिए अलग खाता होता है। वो रोज़ जमा कर सकते हैं, रोज़ निकाल सकते हैं। चूँकि वो बिजनेस करते हैं तो इसके लिए सरकार उन्हें अलग खाता देती है। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई है। मनरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसके बहुत सारे प्रोविज़न होते हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये स्टार्ट हुआ था आंध्र प्रदेश से। औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ISI मार्क का। यानी ये जो औद्योगिक उत्पाद होते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं, इसकी क्वालिटी कैसी है, इसके लिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके जो ओनर होते हैं, जो सामान बनाते हैं, उनको ISI मार्क लेना पड़ता है। यानी बहुत सारे लेवल्स पर उस चीज़ की जांच की जाती है कि ये ठीक है या नहीं, लोगों पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा। अगर ये चिन्ह नहीं दिए जाते हैं तो समझिए कि वो प्रोडक्ट खाने में या लेने में खतरा है।
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, यानी नेशनल कंज्यूमर दिवस? 24 दिसंबर को। निर्यात संवर्धन क्षेत्र EPZ को निम्न में से किसमें बदल दिया गया है? विशेष आर्थिक क्षेत्र में। निम्न में कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? तो छिपी बेरोजगारी भी पाई जाती है, मौसमी बेरोजगारी भी पाई जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की थी? 8 नवंबर 2016 को। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? मौद्रिक नीति यानी मुद्रा की नीति, मुद्रा यानी रुपए पैसे की बात आ गई है। इस नीति का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI करता है। आपको पता होगा RBI की फंक्शनिंग के बारे में। निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, यानी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है? तो यह है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी नेशनल पार्टी नहीं है, ये एक रीजनल पार्टी है। आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? तो ये हमारा भारत है। यहाँ पे भारत जब से आज़ाद हुआ है तब से लोकतंत्र का ही रूप देखने को मिला है। अगर इससे बेटर गवर्नमेंट का रूप मिलेगा तो ज़रूर उसको भी स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी कमियां हैं। निम्न में से किसने कहा कि धर्म को कभी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता? कहने का मतलब है कि ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है। महात्मा गांधी ने। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया था? तो आंध्र प्रदेश में। साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? आप लोग जानते होंगे, समाजवादी पार्टी का। संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? स्थानीय स्वशासन से। वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई थी? 1958 में। निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है, यानी कमिंग टुगेदर फेडरेशन? तो ये हो जाएगा भारत। निम्न में कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है, यानी इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी? तो इन्फोसिस। सैमसंग यहाँ का है नहीं, सैमसंग कोरिया का है, नोकिया भी कोरिया का है, फोर्ड मोटर्स विदेशी कंपनी है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला है? तो ये मिला है विनिर्माण क्षेत्र को। वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया है? वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, तो कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में। गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? तो 2400 कैलोरी। निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो सीमेंट उद्योग। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किन्होंने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने। निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य में जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? मूल्य योग विधि। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हो गई थी? तो 1975 में। आगे बढ़ते हैं। उन्नीस 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इब्राहिम रहमतुल्लाह। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी की घोषणा 1949 में। 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा था? अमेरिका पर। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ था? विश्व बैंक का, वर्ल्ड बैंक का। यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? यूरो। न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? एनी बेसेंट ने। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना था। सिकंदर कहाँ का निवासी था? यूनान का।
भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। जब भारत गुलाम था तो यहाँ पे 5-5 साल के लिए वायसराय को नियुक्त किया जाता था, तो उस समय जो वायसराय थे वो सर लॉर्ड डलहौजी थे। इन्हीं के समय में ये शुरू हुआ था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, यानी पॉलिटिकल गुरु? गोपाल कृष्ण गोखले। चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? तो ये असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था, क्योंकि पुलिस कर्मियों को गोरखपुर जिले में जला दिया गया था और ये सब हुआ था चौरी चौरा जगह पर। तो अचानक गांधी जी ने देखा था कि यह आंदोलन हिंसक हो रहा है, तो इसको तुरंत रोक देना चाहिए। उन्होंने तुरंत स्थगित कर दिया था। लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। लखनऊ पैक्ट यानी लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 में। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? जॉन साइमन। सर जॉन साइमन भी इनको कहा जाता है। सुएज नहर को कब खोला गया था? 1869 में। बढ़ते हैं आगे, क्योंकि 80 क्वेश्चंस हैं और अभी तक हमने 55 क्वेश्चन कर लिया है। 56वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? कोलकाता में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में। मेजनी का संबंध किससे था? कार्बोनरी से। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जर्मनी में। कोसूत का संबंध किस देश से था? हंगरी से। रूस में प्रतिनिध्यात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था? 1905 में। किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि से। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को। निम्न में से क्या पोस्टडम की घोषणा का उद्देश्य था? तो जापान का आत्मसमर्पण। किस आयोग कमेटी ने सतत पोषणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा प्रस्तुत की? सबसे पहले ये होता क्या है, इसका मतलब होता है कि जो प्रेजेंट में रिसोर्सेस है उनको हम ऐसे इस्तेमाल करें कि हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ये बचा रहे, हम इसका सस्टेनेबल उपयोग करें। इसकी अवधारणा दी थी ब्रुटलैंड आयोग ने। निम्न में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन सी होती है? बांगर। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई थी? सितंबर 1987 में। बढ़ते हैं और आगे, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये है उत्तराखंड में। भारत का सबसे छोटा जैवमंडल रिजर्व कौन सा है? डिब्रू सैखोवा। क्यूनाइन का उपयोग, क्विनिन QUININE, इसका उपयोग किस में होता है? मलेरिया में। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? 18। भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? दार्जिलिंग में। 72 क्वेश्चन हो गया है दोस्तों, 8 क्वेश्चन और बचा है, हम 8 क्वेश्चन को भी पूरा कर लेंगे। 73वां क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी से है और जगह का नाम पूछा जा रहा है कि इंदौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में अवस्थित है? भागलपुर में। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा यानी नेचुरल डिजास्टर, जो कि नेचर के द्वारा क्रिएट की गई होती है, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि जो कि नेचर के द्वारा क्रिएट नहीं की गई है, तो आतंकवाद ये मानव के द्वारा होता है। बाकी सुनामी नेचर करती है, बाढ़ भूकंप ये भी नेचर के हाथ में है। कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है? कावेरी। भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है? केंद्र से, सेंटर। निम्न में से भूकंप तरंग मापक यंत्र कौन सा है? सिस्मोग्राफ। कृषि सुखाड़ होता है तो जल के अभाव में, यानी पानी नहीं रहता है तो कृषि सुखाड़ हो जाता है।
निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावी होता है? तो इनमें सभी, यानी वलित पर्वत के क्षेत्र, महासागरीय गर्त, भूपटलीय दरार के क्षेत्र। दोस्तों इस चैनल पे आप सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सभी देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को विजिट ज़रूर करें। आपके लिए बहुत यूज़फुल मटेरियल है यहाँ पे।